सब ले लें। तो इसको एवे में लगाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा। इस टाइप के एग्जाम में देखेंगे अवश्य एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो देखो क्या दिया है, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले ABC का मान निकालेंगे, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू कितना होगा -2। तब निकालेंगे मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और B का वैल्यू 1 और A का वैल्यू 1 मान देंगे अल्फा इंटू बीटा C/A। C का वैल्यू -2, A का वैल्यू 1 कितना आ गया -2 आ गया। अब हमको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा और प्लस 1/, कहाँ से उठा के लिया तो प्रश्न से लिया देखा। अब इसको भीड़ का जोड़ बना देंगे, अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग दिया बच गया बीटा, बीटा में से बीटा, बीटा से भाग दिया कट गया अल्फा, अल्फा में से मिला अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो वैल्यू निकाले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, माइनस से माइनस कर दिया 1/2 आंसर आया। इसका अर्थ है ये सही है। समझो द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका विवेचक कितना शून्य है यानी b इक्वल टू कितना है 0। ठीक है बच्चा, प्रश्न से थोड़ा क्वेश्चन कर रहा है कि विवेचक शून्य है, इसका अर्थ है कि b बराबर, तो मूल क्या होगा समान होगा, जो अल्फा आएगा तो बीटा आएगा। पर बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान देखो मूल निकालने के लिए 2 को सूत्र लिखे थे हम, एगो अल्फा का एगो बीटा का। तो देखो अल्फा बराबर लिखे थे -b प्लस √b अब आपका 2 लिखे थे या तुम लोग को है। चलो बीटा इक्वल टू -b प्लस -√b बाय 2। ठीक है, तो देखो यहाँ किसका वैल्यू बन रहा है, अब द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि cx² -bx प्लस a बराबर 0। a का वैल्यू c हो जाएगा और b का वैल्यू -b हो जाएगा और c का वैल्यू, इसलिए d बराबर कितना होगा नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे क्योंकि d का मान दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, अब सीधे बीटा का सूत्र लगा देंगे, बीटा इक्वल टू -b -√b/2 माइनस उतर जाएगा और b का वैल्यू -b दिया हुआ है और d हो गया 0। देखो दिया हुआ है d 0, देखो कह रहा है कि क्या है विवेचक शून्य है, तो विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको d अक्षर से डिनोट किया जाता है। हाँ, इसे d को 0 रख दिया गया। अब आपका 2 इंटू a का वैल्यू c दिया हुआ है माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 0 का वैल्यू 0 और 2 में c से गुना 2c यानी हमारे पास आ जाएगा b/2c, यानी ये सही होगा। समझो द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका विवेचक मांग रहा है, b का वैल्यू मांग रहा है। ये कोनो भी तरफ से बना लेंगे कहो, देखो 2x² -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बोलो साहब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या मांग रहा है विवेचक। विवेचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसको किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, इसलिए b बराबर b² माइनस, तो b का वैल्यू -4 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। 4 का 16, 4 गुना 3 का 24, 16 में से 24 घटेगा -8। सही आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द्विघात समीकरण दिया x² -4x प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू मांग रहा है कब, जब क्या करो है
तो मूल क्या है? समान। तो मूल समान कब होगा? जब d इक्वल टू 0 होगा। बोलो रे। देखने में बहुत भारी है, लड़का सब अक्सर लड़का इस सब क्वेश्चन में पास जाता है, बन नहीं पाता है। तो बताओ इसके साथ एक्सेस का है ना, तो इसे a का वैल्यू देगा, इसमें भी x है तो b का वैल्यू देगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। एक का कर देंगे तो c का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर माइनस 4x, दोनों को कोष्ट पर कर देंगे तो c का वैल्यू क्या हो गया? जब इस फॉर्म का आ गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है। इस फॉर्म में आया कि नहीं आया? अब देखिए a का वैल्यू ये हो जाएगा, हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 4a हो जाएगा और c का वैल्यू 2a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो तो हमको कह रहा है कि d का मान निकालना होगा, तो d बराबर क्या फॉर्मूला है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान देना है। तो b का वैल्यू हो गया माइनस 4a का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू a और c का वैल्यू 2a प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो का 16a स्क्वायर माइनस 4a और ये हो जाएगा 2a प्लस 1, और ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, 4b का 8a स्क्वायर गुना कर दिया। जब कोष्ट टूटता है तो साइन से भी गुना होगा, प्लस माइनस माइनस और 4a में 1 से गुना तो 4a हो गया। ठीक है? अब देखो 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घट जाएगा, 8a स्क्वायर और माइनस 4a बच गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब मूल समान हो तो a का मान निकालें। हमारा मूल समान कब होता है? जब d बराबर 0, तो मूल क्या हो जाएगा? मूल समान सिखा है ना, यहाँ d का जो वैल्यू आया है यहाँ पर भर देंगे, 8a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 8a स्क्वायर इक्वल टू 4a हो जाएगा। देख रहा है? अब क्या करेंगे कि a स्क्वायर को a गुने a लिख सकते हैं, a से काटेंगे बच जाएगा 8a बराबर 4, a बराबर 4/8, 4 गुने के 8 कर दिया, a का वैल्यू हमने कितना आ गया? इसका आंसर b सही।